आज मैं आपको जो दूसरी दंत कथा सुना रही हूँ उसका नाम है कपिराज। कभी एक राजा के वन में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहां कूद फांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित गुजर रहे थे। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आए, उसने उनके गंजे सर पर भिष्टा कर दी। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उनके खुले मुख में मलत्याग कर दिया। क्रुद्ध पुरोहित जी ने जब उन्हें सबक सिखलाने की बात कही तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उनकी हंसी उड़ाई। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहां रहने वाले बंदरों से नाराज हैं, तो उन्होंने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ने की कही और कूच कर जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उनकी बात मान ली और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए, मगर एक दंभी मरकट मतलब बंदर और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वहीं रहते रहे। कुछ दिनों बाद राजा की एक दासी ने प्रसाद की रसोई घर से बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाला। एक भेड़ की नजर उस पर पड़ी और वह चावल खाने को लपकी। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकालकर एक जलती हुई लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ की रोम जलने लगी। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल में जा पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते ही उस दंभी बंदर और उसके 5 साथियों को मार डाला। महाकपि और उसके साथी जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठाते रहे। ओके, बाय।